इस सवाल को हमको समाकलन करना है, अर्थात हल करना है उसको। और चलिए देखते हैं कि इसको कैसे हल करते हैं। आप भी इसको हल करने का प्रयास कीजिए और कुछ जानने का प्रयास कीजिए। तो इसको हल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है हमें। चलिए कूलर को बंद करते हैं क्योंकि हवा आ रहा है और इसलिए वीडियो सही बन नहीं पा रही है। यहाँ पे इस सवाल को हम हल करते हैं। समाकलन सेक एक्स अपान log सेक एक्स प्लस tan x dx। अब इसको चूंकि इसका डायरेक्ट log सेक एक्स प्लस tan x का फार्मूला नहीं होता है तो इसको हम पहले t मान लेंगे। t और कुछ मान सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम t ही मानेंगे। तो माना log सेक एक्स प्लस tan x इक्वल टू t। तो हम दोनों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो लिखेंगे जरूर कि दोनों पक्षों का x के सापेक्ष। जब भी हम सब यहाँ पे मानेंगे तो अवकलन ही करेंगे। तो दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करने पर तो अवकलन करेंगे। तो इसको जब अवकलन करेंगे तो इसको एक बार पुनः log सेक एक्स प्लस tan x। तो log सेक एक्स प्लस tan x को हम t तो माने हैं जरूर, लेकिन इसको भी एक राशि मान लेते हैं। तो इसको ही मान के चलिए कि ये log t ही है, मान के चलिए। तो log t का जैसे log x का 1/x होता है वैसे log t का 1/t हो जाएगा। तो log t तो 1/t। t का मतलब सेक एक्स प्लस tan x। तो ये भी ध्यान देना है कि जिसको हम t मानते हैं उसका हम दोबारा फिर अवकलन भी करते हैं। तो सेक एक्स का अवकलन हो जाएगा सेक एक्स tan x, सेक एक्स tan x, और tan x का अवकलन हो जाएगा सेक स्क्वायर x। और यहाँ पे जो t है तो उसको dt अपान dx इसका भी अवकलन कर लेंगे। तो यहाँ पे बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा सेक एक्स tan x प्लस सेक स्क्वायर एक्स अपान सेक एक्स प्लस tan x बराबर dt अपान dx। ऊपर से हम सेक एक्स कॉमन लेंगे। तो जब हम सेक एक्स कॉमन लेंगे तो ऊपर बचेगा tan x प्लस सेक एक्स, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स है तो सेक एक्स बच जाएगा यहाँ पे। और नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा सेक एक्स प्लस tan x बराबर dt अपान dx। देखेंगे ध्यान से तो सेक एक्स प्लस tan x, यहाँ भी सेक एक्स प्लस tan x, ये दोनों सेम राशि है। तो हम इन दोनों सेम राशि को ऐसे हम काट सकते हैं। अर्थात बचेगा क्या, यहाँ पे बच जाएगा सेक एक्स केवल बचेगा बराबर dt अपान dx बचेगा। तो इस dx को हम इधर लाते हैं, ध्यान से देखिएगा। सेक एक्स dx बराबर हो जाएगा dt। तो आप ध्यान से देखेंगे तो ऊपर यहाँ पे सेक एक्स और dx ही है, तो इसका मान हम यहाँ से रख लेंगे सेक एक्स dx बराबर dt रख लेंगे। अगले पेज पे हम देखते हैं इसको हम
तो अब समाकलन सेक एक्स अपान log सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स। तो आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ सेक एक्स डी एक्स के बदले में यहाँ पे हमने मान निकाला था सेक एक्स डी एक्स के बदले में हम डी टी रखेंगे, तो यहाँ पे सेक एक्स डी एक्स के बदले में हम डी टी रखेंगे। और ये पूरा जो है log सेक एक्स प्लस टेन एक्स, शुरू में ही हमने इसको माना था log सेक एक्स प्लस टेन एक्स इक्वल टू हमने टी माना था, तो नीचे हो जाएगा टी। और अब जैसा कि आप जानते हैं इसको हम 1/t और हम डी टी भी लिख सकते हैं। 1/t को हम लोग क्या लिख सकते हैं, log t प्लस सी। समाकलन हो गया दोस्तों। और यहाँ पे जो t का मान है वो आप पुटअप कर देंगे, तो ये हो जाएगा log t का मान क्या है भाई, log t का मान है log, लाइट चली गई, इससे थोड़ा सा लाइट में प्रॉब्लम हो सकता है। तो t का मान क्या था, log सेक एक्स प्लस टेन एक्स, log सेक एक्स प्लस टेन एक्स इसका मान था, और प्लस सी। यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आपको एक बार पुनः हम रिपीट करा देते हैं। यहाँ पे समाकलन दिया है कि सेक एक्स टेन एक्स सेक एक्स डी एक्स अपन log सेक एक्स प्लस टेन एक्स का समाकलन कीजिए। तो चूंकि log सेक एक्स प्लस टेन एक्स का समाकलन डायरेक्ट हम नहीं कर पाएंगे, तो हम इसको टी मान दिया। तो log सेक एक्स प्लस टेन एक्स, तो log सेक एक्स प्लस टेन एक्स बराबर टी हमने माना है। फिर दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष हमने अवकलन करने पर, तो log इसको एक बार फिर टी मान, log टी का 1/t, और जो टी मानते हैं उसका फिर दोबारा अवकलन होता है। तो सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स होता है फार्मूला, और फिर टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स और डी टी अपान डी एक्स। इसको हमने हल किया है, सेक एक्स टेन एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स अपान सेक एक्स प्लस टेन एक्स है इक्वल टू डी अपान डी एक्स, डी टी अपान डी एक्स। तो हमने सेक एक्स यहाँ से कॉमन लिया है, तो जब सेक एक्स कॉमन हम लिए हैं यहाँ पे सेक एक्स कॉमन, तो बचेगा ऊपर से, क्योंकि यहाँ पे सेक एक्स है तो टेन एक्स प्लस सेक एक्स बचेगा, नीचे सेक एक्स प्लस टेन एक्स बराबर डी टी अपन डी एक्स। तो चूँकि ये राशियाँ बराबर है, टेन एक्स प्लस सेक एक्स या सेक एक्स प्लस टेन, दोनों राशियाँ बराबर है, तो इसको हम काट देंगे तो बचेगा सेक एक्स इक्वल टू डी टी अपन डी एक्स। तो डी एक्स को हमने उस तरफ लेके गए हैं, तो सेक एक्स डी एक्स का मान हो जाएगा डी टी। तो हमने पुनः इस पहले वाले समीकरण में इसको मान लीजिए समीकरण, तो इसको हमने समीकरण एक मान, तो पहले वाले समीकरण में हम मान रखेंगे। कौन सा मान रखेंगे भाई, सेक एक्स डी एक्स के बदले में हमें यहाँ से मान रख लेंगे, सेक एक्स डी एक्स के बदले में डी टी रख लेंगे, सेक एक्स डी एक्स के बदले में हम क्या रख लेंगे, डी टी। तो हमने यहाँ पे मान रखा है डी टी, और log सेक एक्स प्लस टेन एक्स को हमने टी माना था, तो नीचे हो जाएगा टी, तो ये 1/t और डी टी हो जाएगा। तो 1/t का समाकलन जो होता है वो log t होता है प्लस सी। तो log t का हमने फिर वैल्यू, क्योंकि हमने log शुरू में ही आपको बताया, हमने log सेक एक्स प्लस टेन एक्स को हमने टी माना है, तो यहाँ पे log t है, तो log t के स्थान पर log सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। यही हमारा आंसर है दोस्तों। और आपको वीडियो कैसे लगी आप हमें निश्चित ही बताएं, और निश्चित ही कमेंट करें। धन्यवाद। आपकी रात्रि शुभ हो।